हेलो गाइस, आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आज आनी थी यानी 18 अक्टूबर की इवनिंग में 5 बजे, जो एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का शेड्यूल था, ठीक है। अब वो डेट एक्सटेंड हुई और क्यों ही उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी आपको न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ के आर्टिकल्स है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, आपको हर अखबार में मिल जाएगा कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिफर राउंड फर्स्ट ऑफ सीट एलोकेशन टू वेडनेसडे, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल भी कर लेता हूँ। यहाँ देखो, नीचे स्क्रॉल, यहाँ देखो लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट कंडक्ट इट फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ऑन ट्यूसडे एज शेड्यूल। जो शेड्यूल में लिखा था कि आज इवनिंग में 5 बजे आएगी, अब नहीं होगा। रीज़न क्या है, देखो, द डिसीजन कम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट मंडे सेड इट हियर आ प्ले बाय सेंट स्टीफन कॉलेज अगेंस्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली हाई कोर्ट ऑन एडमिशन टू द कॉलेज ऑन वेडनेसडे। देखो, मामला ये है कि दिल्ली हाई, देखो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो हुआ क्या है, सेंट स्टीफन कॉलेज में 2 महीने पहले सेंट स्टीफन कॉलेज ने अपना एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करा था, है ना। तो उसमें लिखा था कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनमें क्या होगा, उनके लिए 100% सीयूटी का स्कोर नहीं माना जाएगा, बल्कि 85% वेटेज सीयूटी का स्कोर और जो 50% वेटेज है वो इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू भी होगा जो नॉन क्रिश्चियंस हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जो सेंट स्टीफन कॉलेज को दिल्ली, मतलब जो डीयू है, क्योंकि डीयू के अंदर आता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये अगेंस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें पॉलिसी माननी पड़ेगी। लेकिन सेंट स्टीफन कॉलेज का कहना ये था कि हमारे पे राइट है ये चीज़ करने का, तो हमने करा। तो दिल्ली हाई, मतलब ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, डीयू ने कहा हम दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन अभी कुछ दिन पहले आया था, जिसमें ये कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो आपका सीयूटी का जो वेटेज है वो 100% होगा, ठीक है, और आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। अब दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज ने कहा हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। अब कल हुआ क्या, मंडे वाले दिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये जो मामला है ये सुनने लायक है, इस वजह से हम इसे अभी सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेडनेसडे को डिसीजन आना है, और ये भी कह दिया। तो जो डीयू के वाइस चांसलर हैं, अब उनका कहना है कि जब तक सेंट स्टीफन का मामला क्लियर नहीं होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट हम ला नहीं सकते। ये सीधी सी बात है, क्योंकि सेंट स्टीफन डीयू का पार्ट है, और जब भी फर्स्ट मेरिट आएगी तो उसकी भी साथ में आएगी, वरना बच्चों के एडमिशन लेट हो जाएंगे और ज़्यादा लेट हो जाएंगे इसकी वजह से। देखो यहाँ लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट है डायरेक्टेड सेंट स्टीफन कॉलेज टू कंडक्ट एडमिशन अगेंस्ट इज अनरिजर्व्ड सीट सोनली ऑन द बेसिस द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ लिखा है, डू अवे विद इंटरव्यू फॉर दिस सीट, द सुप्रीम कोर्ट हेयर सेंट स्टीफन प्ले मंडे एंड सेड दैट मैटर सर्व कंसिडरेशन, ठीक है, लिस्टिंग इट फॉर वेडनेसडे। डीयू वाइस चांसलर योगेश सिंह कंफर्म ऑन मंडे इवनिंग, यानी कल शाम को बोला उन्होंने, दैट द एलोकेशन विल पुश्ड बाय अ डे एंड बी कंडक्टेड ऑन वेडनेसडे इंस्टेड, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर डीयू ऑफिशियल। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज फेल्ड दैट द सीट एलोकेशन शुड बी pushed to Wednesday to avoid any confirmation। देखो यहाँ कन्फर्टेशन, ठीक है। अब यहाँ इतनी ही चीज़ थी, बाकी यहाँ आप दे भी सकते हो, द यूनिवर्सिटी हैड रिलीज, यहाँ पे जो शेड्यूल आया था वो शेड्यूल हट चुका है, ठीक है। बस ये चीज़ें इतनी ही थी, ठीक है। और बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रीज़न यही था सेंट स्टीफन का, और सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, ठीक है। मंडे को, वेडनेसडे को सुनवाई है, तो जो भी डिसीज़न आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा।